कल हमने क्या पढ़ाया था आपको भाई साहब? व्हाट इज वेक्टर? आप ही को बोल रहे हैं व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज वेक्टर? आजान नाम है ना तुम्हारा, खड़ा हो और बताओ व्हाट इज वेक्टर। नहीं आया था? जिस दिन नहीं आओ उस दिन का वीडियो रिकॉर्ड होता है, एक ग्रुप बना हुआ है, मैसेज कीजिएगा, लिंक शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का है, चैनल है, वो ऐड हो जाएगा, उसमें लिंक विंक आपको मिलेगा, वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक, तो जिस दिन अगर एब्सेंट करो, क्या करो? एब्सेंट, उस दिन देख लेना है। ठीक, और एब्सेंट तो बिल्कुल नहीं करना है एवरेज बच्चों को। घर का काम चल रहा है, ठीक है, बैठो। घर के करता धरता ये है, पढ़ाई भी तो देखना है आप ही को। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाए थे बताओ? सुन लो पूरी कहानी का 2 मिनट में रिवीजन। वेक्टर एक कॉमन नाम है, वो वेक्टर के अंडर में सभी आ सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कॉमन नाम है जिसमें बॉयज भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं, साइंस का स्टूडेंट भी आ सकता है, आर्ट्स का भी आ सकता है, कॉमर्स का भी आ सकता है। उसी तरह वेक्टर एक कॉमन नाम है उन सभी के लिए जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और किस लॉ को फॉलो करता है? ट्रायंगल्स लॉ को। अगर ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक, और वेक्टर में मेजरली कौन कौन है हमको जो पढ़ना है? फोर्स पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है, उसके बाद आपको टॉर्क पढ़ना है। 30 सारा क्वांटिटी है जो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर। वेरियस क्वांटिटी है, डाइपोल भी पढ़ना है लेकिन 12th में। अब दूसरी बात कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि वेक्टर है? तो वेक्टर को लिखने का, अगर हमको लिखना पड़े वेक्टर ए, तो हम पूरा लिखेंगे क्या? हमेशा वर्ड में लिखेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी? नहीं, वर्ड में हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो लिखने का क्या तरीका होगा सर? तो सिंपल है, लिखने का तरीका बहुत आसान है। क्या? तो कोई भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो, अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट कौन है? ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो, चाहे आपका कैपिटल हो चाहे आपका स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी लेटर हो उसके ऊपर या तो एरो हो, क्या हो? एरो। एरो का मतलब क्या होता है? एरो भाई, एरो आते ही क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, ऐसे नहीं रहने देंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। ये क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर बी। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर जेड। इसको क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे वेक्टर टी, है ना? या फिर इसी में क्या हो? हाँ, ए के ऊपर अगर सिर्फ स्पेस खींच दे, बार खींच दे जेड के ऊपर, तब भी ये क्या कहलाएगा? वेक्टर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेक्टर। इसके अलावा और भी तरीका है कि मान लेते हैं 2 लेटर हो और उन दोनों के ऊपर सिंगल एरो हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पेशली किसको? डिस्प्लेसमेंट। सबको रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। किसको? और ये बताता है कि हमारा पार्टिकल कहां से कहां तक डिस्प्लेस्ड हुआ है, ए से लेकर बी तक। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या बताया गया कि अगर कोई लेटर हो उसके ऊपर कैप या हैट लगा हो, क्या लगा हो? कैप या हैट। तो इसका मतलब क्या समझना है? इसको पढ़ेंगे क्या? ए कैप या ए हैट या ए कैरेट। अब छोड़ो भाई, अब इधर बताओ ये होता क्या है स्पेशली? तो यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, या इसको हम लोग मैग्नीट्यूड हट गया 1 हो गया तो क्या लिखेंगे बोलो? डायरेक्शन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डायरेक्शन वेक्टर। और ए है तो ये, इधर ए, अगर बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी। यस और नो? क्या यही रिप्रेजेंट करने का तरीका है? अगर अब फर्दर आपको कहा जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप ए प्लस बी नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा इज इक्वल टू वेक्टर जेड, तो आप लिखेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर जेड। या आपको कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू, क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी आर। ऐसा अगर कहें तो आपको याद रखना है ये 2 लेटर के साथ होगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की कुछ और डिस्प्लेसमेंट। तो हो सकता है जब कभी भी होगा वेक्टर का स्टेटमेंट होगा, अब हमको अलजेब्रा के फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में, अल्फाबेट के फॉर्म में क्या लिखना है? ए बी
सी या अल्फा बीटा गामा के ऊपर एरो या स्पेस या बार, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को। कैप लगा होगा तो यूनिट वेक्टर को, 2 लेटर पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ठीक। और आपको बताया गया था कि कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा हो, उसके अगल बगल में 2 डंडी हो, उस डंडी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो अगर मॉड लगा हो तो समझना है, क्या समझना बोल जैसे, ये क्या है? क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो मॉड लगा दोगे। अगर मान ले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, मॉड लगा दो। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दो। कभी कभी सिंगल लेटर सिर्फ ए भी लिखा रहेगा तो समझना है मैग्नीट्यूड, सिर्फ बी भी लिखा रहेगा तो क्या समझना है? मैग्नीट्यूड। कभी कभी सिर्फ सी भी लिखा रहेगा तो क्या समझना है? मैग्नीट्यूड। क्लियर इतना? तो ये लिखने का तरीका होता है ना, उसको हम लेटर के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें ऐड, सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट, ये सारा चीज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? क्योंकि अलजेब्रा में वही होता है, अलजेब्रा में भी कहानी हमारा वही होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर इतना? इसके बाद आपको बताया गया था, मॉडुलस ही बताया गया था ना। इसके बाद अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आपका डेफिनेशन क्या है वेक्टर का? बोलो। एनी फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हो फिजिकल क्वांटिटी हमारा Q है, सॉरी A है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या बताया गया है? एनी फिजिकल क्वांटिटी। हमने वो फिजिकल क्वांटिटी क्या माना? A। क्या माना? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या रखेंगे? तो इसका मॉड। अरे बोलो। और डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? ए के ऊपर कैप। अब दोनों जान गए हो, मॉड कैसे लिखते हैं भी जान गए हो, बोल ही नहीं रहे हैं, और डायरेक्शन कैसे लिखते हैं ऐसे भी जान गए हो। अरे समझा है नहीं? तो किसी भी वेक्टर में कहीं भी अगर आपको लिखा हो वेक्टर, तो सिंपल आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर में क्या 2 चीजें होती है? हाँ, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड। कहीं भी वेक्टर में 2 चीजें होती है। कौन कौन बोल? जैसे वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ठीक हुआ, तू मैग्नीट्यूड का, ठीक, हम बोर्ड पर देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्या है? ए। तो ए वेक्टर में पास 2 चीजें होगी। कौन कौन? ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? वेक्टर लिखे मॉड लगा देंगे, और डायरेक्शन के रूप में कैप। तो ये क्या हो गया? वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया। ठीक। अगर हमें वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना हो, बताओ तो क्या लिखेंगे? वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बी का डायरेक्शन। अगर वेक्टर सी रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन। अरे हाँ या ना? था ना आसान? अरे है ना आसान? 2 ही तो चीजें हैं, लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आता है, वो देखना है। क्या सर निकल के आता है ये बता दो फिर। पहली बात, अगर इधर देखो, इधर का प्रोडक्ट उधर जाके डिवीजन। तो अगर मैं वेक्टर ए को डिवाइड कर दे रहा हूं उसके मैग्नीट्यूड से, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? डायरेक्शन। तो याद रखना, ये बाद में काम देता है कि डायरेक्शन वेक्टर निकालने के लिए किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर। क्या निकल जाएगा बोलो? यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? एक वेक्टर दे देगा, उसका मैग्नीट्यूड देगा और पूछेगा बताओ इसका डायरेक्शन किधर है। तो सिंपल, किसी वेक्टर को पकड़ोगे और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन। एक एग्जांपल बताते हैं। अगर मैंने बोला, तुमने पूछा कि सर चांदमारी चौक का डिस्प्लेसमेंट किधर है, मैंने बोला कि 500 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मैंने बोला क्या? नॉर्थ। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसमें और डायरेक्शन क्या है?
तो अगर मैं इसके इधर भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इधर भी किससे डिवाइड करूंगा? मैग्नीट्यूड से। तो बोलो बोलो कट गया। और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर की कुछ और देखो तो यहाँ टुवर्ड्स नॉर्थ सिर्फ डायरेक्शन है कि कुछ और है? बोलो ना क्या है? फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया डी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिया? डी। ये कितना है बोलो? मैंने बोला कि 500 मीटर टुवर्ड्स क्या लिया बोलो? नॉर्थ। अभी जब आप यूनिट वेक्टर पढ़ लीजिएगा, कंपोनेंट आई कैप जे कैप के कैप पढ़ लीजिएगा, तब तो कहोगे कि अच्छा सर वो आप तो ऐसे ही खिला रहे थे, मेन तो ये है। लेकिन अभी ये समझ में भी आना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ। अरे है। तो अब बताओ, अगर मैं डिवाइड कर दूं इधर इसके मैग्नीट्यूड से, किससे? मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या बचेगा? डायरेक्शन की कुछ और डायरेक्शन वेक्टर। और इधर क्या बचे देखो तो? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां से भी प्रूफ हुआ कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्शन की कुछ और, डायरेक्शन ओनली। अच्छा, अगर डायरेक्शन है तो प्रोडक्ट में हमेशा नहीं कुछ रहता है, तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या रहता है? किसी भी क्वांटिटी में नहीं कुछ है तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या छुपा होता है? x के बगल में क्या होगा? 2 के बगल में भी, 5x के बगल में भी नहीं है, ऐसे नहीं कहोगे। 5x के बगल में 1 कहोगे तो तुम 15x बनो ना। हाँ, इनटू में कह सकता हूँ। अगर y हो उसके बगल में भी, तो अगर 1 छुपा होता है ना, 1 क्या होता है? छुपा होता है। इसलिए इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? बातें क्लियर है? कभी वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मॉड में, डायरेक्शन कैप में। और आपसे पूछा जाता है फर्दर, मैं पूछूंगा कि बोलो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो क्या बोलेगा? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर क्या निकलता है? डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है? बोलो, डायरेक्शन वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। कौन सा? पक्का? फटाक से स्टार्ट देके लिखो पूरा, जो कुछ भी सामने दिख रहा है। भाई साहब कौन? पैसा नहीं है, बजट नहीं है, और फीस सबमिट करो भाई। तुम लोग एक चैप्टर पढ़ लिया, अभी फी के नाम निशान नहीं है, हैं? के कौन बोला है? अच्छा, तो लेके आना उसको और बोलना कि तुम्हारे चच्चा देते हैं रेंट। रेंट कहाँ से आएगा? हैं? कॉमन सेंस लग रहा है कि घर पे रख के आता है। यहाँ से जो 2-2 एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट क्या मेरा खुद का घर है? हैं? कॉमन सेंस बेच खाया है। और गलत अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, मेरे बारे में और भी बहुत कुछ सुनिएगा, है ना, वक्त के अनुसार। स्लाइड चेंज कर दूं?
मैं लिखा था। F1 बंद करो। तो लाइब्रेरी में कौन बैठी है? F1 बंद करो, फैन ऐसे ही चल रहा है। F1। डन। बैठ के झांक मार रहा है तुम लोगों ने। मिटा दिया जाए? बोलो। अब हेडिंग डालो, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो ठीक है, मुंडे ऊपर करेंगे। कभी ना कभी आप ग्राफ अगर देखे होंगे, चाहे आप सेंस एक्स का ग्राफ देखें, चाहे आप किसी भी चीज़ का ग्राफ देखें, तो ग्राफ तो वेरियस टाइप का होता है, लेकिन जनरली ग्राफ में एरो आता है कि नहीं? बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि एक बार बढ़ा फिर घट गया, ऐसा कुछ आता है कि नहीं? अरे आता है। इसी कारण से हम लोग एक्चुअली जो वेक्टर होता है ना, उसको एरो से डिनोट करते हैं। किससे? एरो से। इसमें आगे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टेल। और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? हेड बताता है आपको डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को। टेल काम देता है फाइंडिंग एंगल, एंगल फाइंड करने में, फाइंडिंग एंगल। और आपका जो बॉडी है वो बताता है मैग्नीट्यूड को। किसको? मैग्नीट्यूड को। सर समझा नहीं? होने का कि पेशेंस। इसको सर ग्राफिकल बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? तो कभी ना कभी अगर बचपन में पढ़ा होगा ज्योमेट्री, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ डेफिनेशन, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज एरो और रे। नहीं पढ़ा है? अरे रे पढ़ा है, रे RAY विच हैज वन एंड पॉइंट इज नोन एज रे। अरे पढ़ा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रे के थ्रू या फिर एरो के थ्रू। किसके थ्रू? रे के थ्रू या एरो के थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। कौन? बोलो जैसे वेक्टर। कौन? जैसे अगर मुझे बताना पड़े कि एक ब्लॉक है जिस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का, लेफ्ट टू राइट, तो मैं एक एरो दूंगा और लिखूंगा ये 10 न्यूटन है। और मुझे बताना पड़े इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इधर कितना? 5 न्यूटन। तो मैं इधर भी एक एरो दूंगा और इधर लिखूंगा कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। इन दोनों में फर्क है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका लेंथ इसका हाफ है, या इसके लेंथ का ये ट्वाइस है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? और इसका तो ट्वाइस है कि नहीं मैग्नीट्यूड? तो लेंथ भी क्या होगा? ट्वाइस। ये किधर लग रहा है? टुवर्ड्स राइट। और ये किधर लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कैसे पता चला? तो एक का डायरेक्शन राइटवर्ड है एरो का, और एक का हेड लेफ्टवर्ड है। तो हेड क्या बताया? बोलो हेड क्या बताया? डायरेक्शन। और ये एरो का जो लेंथ है, जिसके बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोले? बॉडी। बॉडी क्या बताया? मैग्नीट्यूड। बॉडी बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, बॉडी छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड कम। यस और नो? बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं एरो लेंथ। बॉडी को ही क्या बोलेंगे? बॉडी को ही क्या बोल लेते हैं हम लोग? बोलो एरो लेंथ। तो एरो लेंथ या बॉडी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को कि किसी और को? एरो का लेंथ बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड
ज़्यादा होगा, लेंथ छोटा होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा। बात एक क्लियर है या नहीं है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? ग्राफिकली, ग्राफिकल, अच्छा ठीक है, ग्राफिकल। या फिर इसको ज्योमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? ग्राफ में भी एरो आता है और ज्योमेट्री में रे आता है। एरो और रे क्या है, सेम के डिफरेंट? सर इसको पिक्टोरिकल क्यों बोलते हैं? अगर मैं पूछूं कि चलो तुम एक आदमी का फोटो बनाओ, तो बना देते हो हुबहू? पेंटर हो तुम? नहीं, तुम कहते हो सर आदमी लीजिए सर, कानून बना देते हैं। फाइल एरिया हो गया क्या इसको? अच्छा, आदमी जब बनाते हो तुम, तो क्या है कि आदमी का जो मेन हिस्सा है कि कहा है कि नहीं आदमी बना देते हैं सर, लीजिए ये आदमी हो गया, ऐसा आदमी बनाता है? करोगे बेवकूफ़ है, ऐसा आदमी ना हाथ है ना पाँव है, कोरा आदमी है। अच्छा, तो पाँव और हाथ दिखेगा तब तो ठीक। उसी तरह हमारा वेक्टर का पिक्चर जब बनाना पड़े, किसका पिक्चर बनाना पड़े? वेक्टर का। तो वेक्टर में क्या क्या है जो उसका पिक्चर बनाएगा? वेक्टर में तो दो ही चीज होती है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या क्या? तो मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। तो बताइए एरो का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। एरो का लेंथ क्या बताता है? अगर इसका x है, इसका 2x है, क्या है इसका? 2x और इसका 3x, तो इसका फोर्स छोटा होगा उससे बड़ा और इससे बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? F3 इज ग्रेटर देन F2 और इज ग्रेटर देन F1। सबसे छोटा लेंथ किसका है? F1 का। तो सबसे छोटा एरो किसका? F1 का। तो मैग्नीट्यूड, वेक्टर में दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट किया है? एरो का लेंथ। और हेड क्या रिप्रेजेंट किया? हेड क्या रिप्रेजेंट किया है? डायरेक्शन। अरे हाँ या ना? तो बातें क्लियर है क्या? इसको ज्योमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको पिक्टोरिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेक्टर का क्या बना देता है? पिक्चर। वेक्टर के पिक्चर में क्या चीज होती है? दो। कौन कौन? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? एरो के लेंथ से। डायरेक्शन कैसे पता चलता है? हेड से। डायरेक्शन किससे पता चलता है? हेड से। अगर हेड आपका राइट वर्ड है तो डायरेक्शन राइट वर्ड। हेड आपका अपवर्ड है, डायरेक्शन अपवर्ड। हेड आपका लेफ्ट वर्ड है, डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड। और हेड आपका डाउनवर्ड है, डायरेक्शन डाउनवर्ड। बातें क्लियर है? कौन सा रिप्रेजेंटेशन? कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल। बातें क्लियर है ना? चलो तो दो लाइन लिखना है, उसका तो फटाफट लिखते जाना है। लिखो, बोलो, लिखेंगे तो नहीं। हेडिंग पहले डाल लो, इसके बाद बोलते हैं। हेडिंग डाल लिए हो? वेरी गुड। लिखो तो, ग्राफिकली, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली, और ज्योमेट्रिकली vector is represented by, vector is represented by an arrow, an arrow और a ray, अरे नहीं, RAY, अ मतलब ए, अ रे, रे अलग लिखना यार। और अ रे हो गया, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करिए। इन दिस रिप्रेजेंटेशन, हाँ भाई, इन दिस रिप्रेजेंटेशन हेड ऑफ एरो, हेड ऑफ एरो, हेड ऑफ एरो represents direction, head of arrow represents direction, while arrow length
while arrow length represents magnitude. डन। बोर्ड पर जो दिख रहा है अच्छे से लिखिए। मिटा दूं? सबके लिए, सबके लिए लिखने की जरूरत है क्या? इसको लिखने की जरूरत है? बोलो। लिखेगा तो लिख लो। ये F1 वेक्टर है। इस F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स राइट। या इसको हम राइट वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट वर्ड। और इधर इसका F2 वेक्टर मान लेते हैं। और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? टेन न्यूटन। और डायरेक्शन कभी कभी भूल जाते हैं कि तुम लोगों को इंग्लिश मीडियम वाले हो। लेफ्ट वर्ड। कभी कभी लिखते लिखते बीच में हिंदी भी आ जाता है। लेफ्ट वर्ड हो गया। बोलो। F1 यहाँ क्या है? मैग्नीट्यूड 10 और F2 का क्या था? 5। एरो का लेंथ बड़ा वाला का है तो दोगुना होगा, ट्वाइस है ना। तो चलो फटाक से लिखो। ये सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। और बेसिक अगर नहीं याद रहता है तो फिर आगे बहुत कष्ट हो जाता है। वो आज पूछे हैं कि व्हाट इज वेक्टर, तो मेरा बोहनी ही बिगाड़ दिया है, बताया ही नहीं है। अब आगे हम क्या पूछें? लो कॉन्फिडेंस में हम खुद चले गए। हो गया? अरे हो गया। चलो हेडिंग डालो। डायरेक्शन स्कीम। कौन सा स्कीम? ऐसे सब आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? बोलिए तो। स्कीम। स्कीम नहीं समझते हो? स्कीम इंग्लिश वर्ड है, पता है कि नहीं? भोजपुरी वर्ड नहीं है। आज का क्या स्कीम है, नया स्कीम क्या चला है, तो स्कीम। चलो ठीक है। कभी ना कभी एरो देखा होगा इस तरह का। तो अगर ऊपर की तरफ होता है तो ईस्ट की वेस्ट? बोलो, ईस्ट की वेस्ट? ईस्ट। ये तो सबको पता होना चाहिए। मैप पर ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। इधर? और इधर? पक्का। और
इसका क्या प्रूफ है? मैं क्यों मानूं इधर? कोई प्रूफ नहीं है, तो तुम काहे ऊपर नॉर्थ मानोगे? तुम साइंस का स्टूडेंट है, तुम पूछा नहीं सर से, तो मैं क्यों मानूं सर? साइंस का तो मतलब यही होता है ना। अब मान लो तुम यहाँ एसएसटी छोड़ो भाई, डायरेक्शन है एसएसटी, ज्योग्राफी आगे जाके फिजिक्स में जियो फिजिक्स आता है। सुनो इधर, अगर तुम यहाँ पर प्रूफ करवा सकते हो कि सर प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, यह है कहाँ से, बिलीव नहीं हो रहा है तो पूछना चाहिए नहीं। चलो, कुछ चीजें होती है जिसको एज्यूम करके दूसरे को डिफाइन करना होता है, उसको बोलते हैं एजम्पशंस। क्या बोलते हैं? ये एजम्पशन है, ये क्या है? माना हुआ है, रेफरेंस है। कभी आपने सुना है कार्टेशियन सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम सुना है? नहीं। साइन कन्वेंशन सुना है? 10th पास किए हो ना, एरो किधर से आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा सुना होगा ना। तो क्या होता है, रेफरेंस की कुछ और, रेफरेंस वही है। तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बस सदियों से आते जा रहा है, हम भी मानते आ रहे हैं। तो अगर कोई वेक्टर ऊपर के तरफ होगा तो क्या कहोगे? नॉर्थ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? टुवर्ड्स, बोलो नॉर्थ। और कोई वेक्टर लेफ्टवर्ड होगा तो क्या बोलोगे इसको? टुवर्ड्स ईस्ट। वाह गधा कहीं का, टुवर्ड्स। ये हम लोग हेड से पता करते हैं, इसका हेड किधर इंडिकेट कर रहा था, और इसका हेड, इन्हें कहना इसका हेड ईस्ट के पास है। नहीं नहीं नहीं, पास से मतलब नहीं, कहां जा रहा है? वेस्ट। तो क्या होगा? टुवर्ड्स वेस्ट। अगर यहां बोलो, इधर रहते हुए भी उधर जा रहा है तो टुवर्ड्स। इससे मतलब नहीं है कि कौन सा कोऑर्डिनेट में है, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर बोलो क्या? टुवर्ड्स साउथ। और इधर टुवर्ड्स ईस्ट की कुछ और। हाँ, ये मत कह देना कि अच्छा सर ईस्ट के पास है तो टुवर्ड्स ईस्ट, नहीं, ये क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्थ। यस और नो? ये तो बउआ भी जानता है, इसमें कुछ है नहीं। जिसको अच्छा याद है ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर, जिसको नहीं याद होगा उसके लिए मैं जी न्यूज लिख देता हूँ। कौन सा न्यूज? जी न्यूज चैनल है। अभी हाल फिलहाल में दिखाया है कि कराची पर हमला, लाहौर में अपना इंडियन आर्मी, ये सब कौन बताया है? जी न्यूज। बाद में पता चला कुछ और है। नहीं, सामने सामने 2 सेकंड में गलती सही हो जाता है, बम फोड़ता है कहीं और फोड़वा देता है कि ना ना इस्लामाबाद पर तो कब्जा कर लिया है इंडियन आर्मी, है ना। वही है कौन? जी न्यूज। तिल का तार नहीं बनाता है, पहाड़ बनाता है। क्या बनाता है? कौन न्यूज? चलिए, तो न्यूज का स्पेलिंग बताइए। क्या? NEWS। क्या है? NEWS। जिसको ज्योग्राफी से सख्त नफरत है वो फिजिक्स से का फेवर कर सकता है। क्या? जी न्यूज। जी न्यूज का ना जेड थोड़ा टेढ़ा है, जो लोगो है ना जी न्यूज का, जेड क्या है? थोड़ा टिल्टेड है। पहले सीधा था, अब थोड़ा क्या हो गया? इस तरह का 3D लोगो हो गया है। देखा कभी? जाए गूगल करके देखना कौन सा? जी न्यूज। तो इसी लोगों को याद रखना है, जी न्यूज। क्या याद रखना बोल? जैसे जी मतलब जेड से शुरू हो रहा है, और न्यूज का स्पेलिंग NEWS। क्या है? बोलो जैसे NEWS। याद रहेगा? डायरेक्शन नहीं याद रखेगा। ऊपर क्या आएगा बोलो? राइट में, लेफ्ट में, और नीचे? वैसे भी तुमको याद था। जिसको नहीं याद होगा उसके लिए मैं बोल रहा हूं, याद रखना। कौन सा न्यूज? कौन सा न्यूज? N फॉर, और E फॉर, W फॉर, S फॉर। याद रहेगा कौन सा न्यूज। तो सवाल ये नहीं था कि ये तो सबको आता है सर। अब ये बता दो, इसका डायरेक्शन बताना है। ये वेक्टर किधर है? वेक्टर ए ये किधर है? और खतरनाक खतरनाक सब सुना रहा है।
अब बताओ, चलो मैं डायरेक्शन भी दे देता हूं, तुम भी याद क्या क्या याद करोगे। अब बताओ, वेक्टर ए किधर है, वेक्टर बी किधर है, ये वेक्टर पी किधर है, वेक्टर क्यू किधर है। नॉर्थ ईस्ट किधर है, नॉर्थ टू ईस्ट। तो यही है डायरेक्शन स्कीम, नॉर्थ टू ईस्ट नहीं कीजिएगा और ईस्ट टू नॉर्थ भी नहीं कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बोलिएगा। तो ये सीखना है कि किसको सर ये तीनों को कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यही आपको सीखना था। कौन सा स्कीम, डायरेक्शन। ये तो बउआ भी जानता है, गधा भी जानता है। तुम जूनियर सेक्शन में तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा, बहन पढ़ रही होगी, चौथा पांचवा में पूछेगा बोलो नॉर्थ किधर है, तो बताए मैप में ऊपर होता है, साउथ किधर नीचे, दाहिने में कौन होता है ईस्ट, बाएं में कौन होता है बोलो वेस्ट। ये कोई भारी चीज नहीं है। और उधर एरो का हेड देख के बता देना है डायरेक्शन, ये भी भारी चीज नहीं है। भारी कौन है, ये वाला। तो पहले सीखेंगे, इधर लिखो, तो हेडिंग क्या डाला है, डायरेक्शन स्कीम। पूरा लिखो, जी न्यूज लिख लेना, कैसा डायरेक्शन दिया जाता है। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। वाह, कौन रिवीजन कर रहा है, बाहर रिवीजन कर रहा है, इंस्टाग्राम पर नहीं। ओहो, कहिएगा तो क्या उनसे कि सर बोल रहे हैं कि वैसे हैं नज़ारे, कैसे हैं सितारे, ओम स्लो में वैसे ही नज़ारे दिखाएंगे हम। 10th वाला है, 10th वाला ओम स्लो है। ए थोड़ा प्रूफ का कॉपी दिखाओ, तो ही बोल रहा है 10th वाला, दिखाओ इसको। 2 लाइन का, हवा ना टाइट हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो 10th और 12th में जमीन और आसमान का फर्क है। अभी छोड़िए ना, 10th है 11th में जमीन और आसमान का फर्क है, 12th तो दूर की बात है। एक घंटा पहले हमको कौन कॉल किया है, डन। स्लाइड चेंज कर दूं, हो गया। चलिए अब इसको सीखना है, इसको अभी बोलना नहीं है। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एंगल के साथ, किसके साथ, तो सबसे पहले आप देखिए एंगल किसके साथ बन रहा है, ईस्ट के साथ कि नॉर्थ के साथ, किसके साथ। तो अगर मैं कहूं कि इसी वेक्टर को मैं पकड़ के, इसी वेक्टर को मैं पकड़, अरे वाह रहने दो भाई, इसी वेक्टर को पकड़ के मैं ऐसे घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो कहां आ जाएगा ये, आगे यहां पर। अब यहां ईस्ट के साथ कितना डिग्री घूमेगा, बोलो जैसे ईस्ट के साथ कितना डिग्री घूमेगा, कितना डिग्री, 60 डिग्री घूमेगा। किधर की तरफ घूमेगा, अरे बोलो किधर की तरफ घूमेगा, नॉर्थ की तरफ। तो कहां पहुंच गया, उस पोजीशन पर, अरे बोलो ना जी। या फिर 2 मिनट के लिए सब भूल जाओ, इसको मान लो वेक्टर, मेरे हाथ को क्या मान लो तुम, वेक्टर है। पहले कहां पर था, ईस्ट पर, कहां पर था रोटेट कहां हो रहा है, नॉर्थ की तरफ, कितना डिग्री, तो पहुंच गए कहां पर, उस पोजीशन पहुंचे कि नहीं। तो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको क्या बताया गया, बोलो जल्दी से, क्या बताया गया। यहां पर क्या रखना है, एक वेक्टर, वेक्टर है और एक कितना घूम रहा है, 60 डिग्री, किधर घूम रहा है, तो कहां पर पहुंच गया, पी पर। तो एक्चुअली जो पी वेक्टर है वो कितना है,
60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। अगर आप उल्टा कहना चाहते हैं, एक क्वाड्रेंट में कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। इधर से 60 तो इधर से कितना हो गया? 30। अगर आप उल्टा कहना चाहते हो तो ऐसे भी कह सकते हो। फिर से कैसे? ये जो वेक्टर P है, क्या वेक्टर P है, वो कितना है? 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। साउथ कहां से भाई? इन नॉर्थ एंगल कितना से बनाना है? नॉर्थ से। कितना डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। किधर? किधर? तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे आया ही नहीं, इधर देखना है बोर्ड पर। कितना डिग्री? ये P वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? किसके साथ? तो अगर मैं ईस्ट से 60 डिग्री किधर घूमूं? नॉर्थ के तरफ, तो कहां पहुंच जाऊंगा? P वेक्टर पे। तो क्या मैं P वेक्टर को ऐसे नहीं कहूंगा कि इसका पोजीशन कितना है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या ऊपर से एंगल कितना है? 30। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि ये हमारा 30 डिग्री, अगर नॉर्थ से हम किधर चले? ईस्ट के तरफ, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो याद रखना, अगर हम लोग, ये कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि सप्लीमेंट्री एंगल है? कौन सा? तो अगर एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा? बदल जाएगा। ये क्या था? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे समझ में आया है कि नहीं? इसके बिहाफ पर पीछे वाले भाई साहब खड़े होइए। हाँ, सीबीएसई से है ना? आप बताइए, वेक्टर बी का डायरेक्शन बताइए तो क्या होगा? सबसे पहले तो आंख बंद करके कुछ नहीं, एंगल दिख रहा है वो लिखेंगे। कितना डिग्री है? 20 डिग्री। उसके बाद विचार करेंगे क्या करना है ना? जिसके साथ एंगल उसको लास्ट में लिखना है। एंगल किसके साथ है? बोलो, एंगल किसके साथ है? नॉर्थ। नॉर्थ को किधर लिखना है? बाद में। तो क्या लिखेंगे? 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 20 डिग्री बोलो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। रे आया है कि नहीं? बोलो, इसको क्या लिखोगे? ईस्ट के साथ एंगल है, उसको लिखेंगे बाद में। तो किसको पहले लिखेंगे? नॉर्थ को। कितना डिग्री? 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यस और नो? नहीं सीखा? अरे सीखा या नहीं सीखा? बहुत आसान है ना? चलो एक आध और बताते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी ज्यादा जल्दी से लॉन्ग जंप नहीं लगाना है ना। अगर मान लो यहां पर एक एरो दे देता है ए, एक एरो दे देते हैं यहां पर बी, एक एरो इधर दे दिया सी, और इधर एक एरो दे दिया डी। आगे नहीं, तुम खड़ा हो। अगर मैं कर रहा हूं कि हमारा 80 डिग्री है, अब बताओ वेक्टर सी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या होगा ये? हाँ, पहले तो आप ख्याल अच्छा रखते हुए NEWS न्यूज का स्पेलिंग याद रखेंगे। किसका स्पेलिंग? NEWS। ठीक, अब बोलेंगे कि कितना डिग्री है, तो जो एंगल दिख रहा है ना वो फटाक से पहले लिखेंगे। कितना डिग्री? 80 डिग्री। किधर है? किससे है? कहानी खत्म। 80 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो बैठ जाओ, पड़ोसी खड़ा करो, उधर वाला पड़ोसी। चलो तुम बताओ, वेक्टर बी के बारे में ख्याल तुम्हारा अच्छा है कि खराब है? अच्छा ख्याल है तो हाँ, पहले 20 डिग्री ठीक है, बोलेगा नहीं? बोलने ना तो। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेरी गुड। किसके साथ एंगल है? नॉर्थ के साथ। उसको क्या लिखेंगे? बाद में। किसको लिखेंगे पहले? तो क्या लिखेंगे? 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। यस और नो? बैठ जाओ। आप बताइए, वेक्टर ए के बारे में क्या ख्याल है आपका? 40 डिग्री
साउथ ऑफ वेस्ट, वेरी गुड, साउथ ऑफ वेस्ट। बैठ जाओ। आप खड़ा होइए, बीच वाले भाई साहब। हाँ, आप बताइए वेक्टर डी के बारे में क्या ख्याल है। पीछे वाले को खड़ा कराया था, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। 10 डिग्री सही बताया है। वेक्टर डी के बारे में क्या बताया, बोलो जैसे। वेक्टर डी के बारे में क्या बताया, कितना डिग्री, 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 10 डिग्री क्या, ईस्ट ऑफ साउथ। यस और नो। अरे अब तो सीख गया होगा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पक्का। तो याद रखना है जिसके साथ एंगल वो क्या आएगा लास्ट में, वो क्या आएगा, क्या आएगा बाद में, और हमेशा क्वाड्रेंट के बीच में। जी न्यूज लिखने आएगा, अरे जी न्यूज लिखने आएगा कि नहीं, तो फटाफट एग्जाम्पल के तौर पे लिखते जाओ। इसका कोई रूल वूल नहीं होता है कि हाँ, लिखने का तरीका होता है। इसमें एक और आता है कहानी, क्या आता है वो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो बना के दिखाइएगा आप लोग। फटाफट एग्जाम्पल उतारते जाइए। डन, स्लाइड चेंज कर दे। हो गया। ये तो मिटा सकता हूं ना मैं ग्राफ, केवल लिख ही रहे हो, लिखो 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 लिखो।
जल्दी बनाते जाओ, 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। हैं? हो गया? आंसर मैच करवाएं सबका? 2 क्वेश्चन है भाई। बन गया सबका? चेक कराऊं? सबका हो गया? अरे बोलो। लिख ही रहा है सब तो, यस सर नो सर। अरे हो गया होगा भाई। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो सारे सही किए होंगे लगभग, लगता है जहां तक। बोलो पहला वेक्टर ए कितना लिखेंगे? हाँ, पहले हमें क्या याद रखना है? न्यूज का स्पेलिंग NEWS। अब बोलो कितना डिग्री? 40 डिग्री। किधर है? नॉर्थ। किसके साथ? ईस्ट। ये कौन है? वेक्टर ए। बोलो वेक्टर बी के बारे में क्या ख्याल है? 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सी के बारे में क्या ख्याल है? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। यस और नो? लास्ट का बोलो। डी वेक्टर क्या है? बोलो कितना डिग्री? 50 डिग्री। किधर आया? बोलो साउथ। किधर से? साउथ ऑफ ईस्ट। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, कितनों का कंप्लीट सही है? सब सही है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उधर वाला किसी एक का भी सही नहीं होगा। बोलो वेक्टर ए को क्या, वेक्टर पी को क्या लिखे हो? 45 डिग्री। पहले स्पेलिंग लिखेंगे याद, NEWS। पी वेक्टर को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? पी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट। नो 45 डिग्री और नो ऑफ। ना क्या क्या नहीं लगता है? नो ऑफ लगता है और ना 45। सुन लो, इसके पीछे का रीजन सुनो। अगर इधर से 45 है तो इधर से क्या 40 है? अगर इधर से 45 है तो इधर से क्या है? दोनों सेम है कि डिफरेंट?
पहली बात तो एंगल दोनों का क्या है, सेम। तो अगर एंगल अगर सेम है तो 45 डिग्री कहना उचित नहीं है। तो 45 डिग्री एंगल कहना उचित नहीं है, दोनों का सेम है, तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। सवाल तुम्हारा ये हो सकता है सर ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं, क्या नॉर्थ ईस्ट जो लिख रहे हो तो ईस्ट नॉर्थ में क्या बुराई है, क्या? तो ईस्ट नॉर्थ में बुराई ये है कि हमारा जो रेफरेंस लाइन होता है वो नॉर्थ और साउथ, हमारे अर्थ में दो ही पोल है, नॉर्थ पोल और कोई ईस्ट पोल और वेस्ट पोल नहीं होता है। तो हमारा जो रेफरेंस लाइन होता है, रेफरेंस डायरेक्शन होता है, क्या होता है, नॉर्थ और फिर बोलो साउथ। तो जब कभी भी हम लोग लिखेंगे ना इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे, ये किसके बीच में है, तो इसको ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ये किसके बीच में है, बोलो, वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे, और इसको बोलो वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? क्यों, एंगल पहली बात क्या था, सेम, क्या है, एंगल सेम है, जिसके कारण हम डिग्री वगैरह देंगे नहीं, और डिग्री नहीं देंगे तो ऑफ का कहने की बात नहीं है। और सर नॉर्थ या साउथ पहले लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, रेफरेंस डायरेक्शन कौन होता है, दो ही, कौन, नॉर्थ एंड साउथ, दो ही डायरेक्शन होता है रेफरेंस, कौन कौन, ईस्ट वेस्ट तो बाद में आता है, हमारे पूरे नेचर में भी देखोगे तो दो ही पोल है, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अरे अर्थ का कितना पोल होता है, कभी सुना है ईस्ट पोल और वेस्ट पोल, कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसलिए हमारा रेफरेंस कौन होता है, दो, कौन कौन, नॉर्थ। अब कुछ खास बात है, जितने मेट्रो सिटीज हैं, क्या है, हर एक मेट्रो सिटी को 4 बराबर भागों में नहीं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो दिल्ली में भी जाओगे तो दिल्ली में साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, इसको बोलते हैं साउथ एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, D15 पिन कोड है वहाँ का। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और ये बोलो साउथ वेस्ट। तो जाओगे जितने भी मेट्रो सिटी है सबको 8 इक्वल डायरेक्शन में बांटा गया है। हम लोग सबको जानता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन इसके अलावा भी दो पार्ट में इसको बांट के रखा गया है, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे आपका कोलकाता हो या कलकत्ता जो है, और कौन कौन है, चेन्नई है, और कौन है, दिल्ली है, उसके बाद मुंबई है, यही ना जी। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितना है इंडिया में, कौन है सर, क्या बात करते हैं सर, हम सब पढ़ते पढ़ते थोड़ी हैं। अरे समझ में आया क्यों नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा नहीं, क्या लगेगा फिर, बोलो जैसे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर है, बोल ही नहीं रहे हैं, ओके फिर रहने दो, आज के लिए इतना ही। पहले गर्ल्स निकलेंगी उसके बाद बॉयज। जल्दी